नमस्कार, राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे सिटी 60 का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां एक और केंद्र पर निशाना साधते हुए गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े किए, तो वहीं गुजरातियों के सामने राजस्थान मॉडल भी रखा। वो खाली धर्म के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं, उसी का उनको घमंड है। और एक ही इश्यू पे चुनाव जीत रहे हैं, ना विचारधारा पे, ना कोई प्रोग्राम पे, ना वो पॉलिसी पे, ना गवर्नेंस पे। ये आपका गुजरात मॉडल या मोदी मॉडल था, वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि लोग गुमराह करने वाला देश है। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी चर्चा की। कहा, महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। जो बात आज आ रही है बेरोजगारी की, महंगाई की, कांग्रेस 28 तारीख को, मैं समझता हूँ संसद 28 को होगा या 27 हमारे बैठे होंगे। इनको मालूम होगा कि डेट फिक्स करके जल्दी एक राष्ट्रीय स्तर पर रैली करेगी कांग्रेस। राज्यों में, जिलों में, ब्लॉक में अच्छी रैली हुई हमारी। पब्लिक तंग आ गई है बेरोजगारी से, हाहाकार मचा हुआ युवाओं के अंदर। और महंगाई की तो जान निकल गई, महिलाएं दुखी हो गई, अपने परिवार का खर्चा नहीं चला पा रही है। सीएम ने लंपी वायरस से हो रही गायों की मौत पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि 7 राज्यों में ये बीमारी फैल चुकी है। राज्य अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को इस बीमारी को राष्ट्रीय महामारी घोषित करना चाहिए ताकि प्रबंधन और बेहतर हो सके। बीमारी होने के बाद में उसको वैक्सीन नहीं लग सकता है। वैक्सीन पहले लगा हुआ है, तो वैक्सीन नहीं है हमारे देश के अंदर, दवाई नहीं हमारे देश के अंदर। अब जाके प्रयोग हो रहे हैं, उसको वैक्सीन आएगी मार्केट के अंदर। स्थिति बड़ी खराब है। और अगर फैलती गई तो कोरोना की तरह हमारे गायों को, गौवंश को तकलीफ देगी। ये लंपी इसकी बीमारी बहुत खतरनाक है और करीब 7 राज्यों में फैल चुकी है। राजस्थान में करीब 20 जिलों में फैल चुकी है। गुजरात में मैंने सुना कि बड़ी स्थिति खराब है यहाँ पे भी। सीएम ने कहा कि देश में आजकल ईडी का आतंक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर मुहर लगाई। आजकल तो राज ईडी कर रही है। ईडी का आतंक है देश का, आतंक है देश का। और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी उसके ऊपर। बताइए आप, जो सीबीआई के पास पावर नहीं है, वो ईडी के पास आ गया पावर। बिना आपके घर में घुस करके आप अरेस्ट कर सकते हैं, नोटिस दिए, बिना कारण बताए अरेस्ट कर सकते हैं, बिना कारण बताए आपकी संपत्ति सीज कर सकते हैं। क्या होगा देश का? सब घबराया, अपना बहुत घबराया। ये हालात में हम लोग चल रहे हैं। जालौर में दलित छात्र की हत्या मामले में मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, जालौर में 9 साल के मासूम बच्चे की मृत्यु से पूरा देश आहत है। इस दुख में सभी समाज परिवार के साथ है। घटना के बाद आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी की गई। SC/ST एक्ट की मुआवजा राशि और मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता राशि दी गई। इसके अतिरिक्त AICC के निर्देश पर पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से दी जा रही। जालौर जिले के बागोड़ा पहुंचे चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान। मृतक बालक इंद्र मेघवाल के परिजनों को दी सांत्वना। बीजेपी ने राजस्थान में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। पार्टी प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पहले की बीजेपी सरकार की प्राथमिकता क्राइम कंट्रोल करने की थी, लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता केवल सरकार कंट्रोल करने की है। एक महिला को जिंदा जला दे और उसके बावजूद भी सरकार के नुमाइंदे आंख बंद करके बैठे रहे, कोई कार्रवाई नहीं करे, इससे शर्मसार कोई बात नहीं हो सकती। और अलवर के अंदर गहलोत सरकार कहती थी कि हम मॉब लिंचिंग कानून के आधार के ऊपर कार्रवाई करेंगे। प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के एक ने अनेकों घटनाएं मॉब लिंचिंग की शिकार हुए व्यक्तियों को भी न्याय नहीं मिल रहा, जबकि सरकार का चुनाव के दौरान नारा यही दिया गया था कि अब होगा न्याय। दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजे और प्रदेश के अंदर इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाने का काम सरकार करे। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में स्टार्टअप और IT के क्षेत्र में नवीन संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए देश और प्रदेश की प्रतिभाओं के लिए 2 दिवसीय राजस्थान DG फेस्ट की शुरुआत होगी। 19 और 20 अगस्त को होने वाले DG फेस्ट को लेकर तैयारियों को फाइनल टच दिया जा रहा है।
अलवर के गोविंदगढ़ में मॉब लिंचिंग के मामले में बीजेपी की जांच कमेटी अलवर पहुंची। राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी और मदन दिलावर पहुंचे अलवर। राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश सरकार पर साधा निशान। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने एक बार फिर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। अलवर के गोविंदगढ़ में मॉब लिंचिंग की हालिया घटना और संगरिया में साधु की मौत के साथ ही जालौर में शिक्षक की पिटाई से बच्चे की मौत के मामले पर भी गुलाब चंद कटारिया ने सरकार को घेरा। हनुमानगढ़ में संगरिया विधानसभा क्षेत्र के भाखरावाली गांव में साधु चेतन दास की हत्या के मामले में आज दूसरे दिन भी संगरिया पुलिस के हाथ खाली। पुलिस अभी तक हत्या के कारणों और हत्यारों दोनों का ही पता नहीं लगा पाई है। संगरिया पुलिस के मुताबिक भाखरावाली में साधु चेतन दास करीब 25 सालों से गांव में कुटिया बनाकर रहता था और कल सुबह साधु चेतन दास का शव कुटिया के बाहर पड़ा मिला और चेतन दास पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धारदार हथियारों से वार किए गए थे। नागौर के जायल उपखंड में लंपी स्किन डिसीज से मरने वाले मवेशियों की संख्या बढ़कर 992 हो गई है। जायल उपखंड में संचालित हो रही 72 गौशालाओं की हालत खराब है। प्रशासन और गौशाला संचालकों की लापरवाही के चलते मृत पशुओं को जमीन में गाड़ने की बजाय जगह जगह खुले में फेंका जा रहा है, जिससे दूसरी संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। बाड़मेर जिले के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बारिश के चलते धंस गई। बिल्डिंग के एक हिस्से के धंसने की सूचना जिला प्रशासन, RSLDC समेत सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बिल्डिंग के जमीन में धंसे हिस्से का मौका मुआयना किया और बिल्डिंग के पास से निकल रहे अस्पताल के रास्ते को भी एहतियात के तौर पर बंद करवाया। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट झालावाड़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता शैलेंद्र यादव के कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। 17-18 का जो बजट है उसके अनुसार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और 12 जिले की परवन बृहद सिंचाई परियोजना, इन दोनों को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजा हुआ है, वो पूरा हो और जो इसमें अड़ंगेबाजी की जा रही है वो नहीं की जाए, सच को स्वीकार किया जाए। और सच यह है कि अनापत्ति मध्य प्रदेश से लेना अपेक्षित नहीं। जालौर में दलित बच्चे की मौत के बाद दलित समाज ने लामबंद होकर मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग के साथ ही मुआवजा देने के में भेदभाव का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। दलित समाज का कहना है कि दलित समाज के बच्चे की मौत पर राज्य सरकार केवल खानापूर्ति कर रही है। ऐसे में दलित समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। जालौर के सुराणा गांव के दलित छात्र की हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक केंद्र के परिवार से मिलने आए भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपाल तंवर को गिरफ्तार करने के विरोध में भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में आज एक बार फिर छात्रों और ग्रामीणों में आक्रोश की तस्वीरें देखने को मिली। मामला उथनोल गांव का है। दरअसल ग्रामीण लंबे वक्त से राजकीय विद्यालय उथनोल के शिक्षक को हटाने की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी न होने पर आज छात्रों और ग्रामीणों ने स्कूल का घेराव किया। छात्रों ने शिक्षक नरेंद्र कुमार पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। गंगरार हाईवे पर रात को सड़क दुर्घटना में स्टार फैक्ट्री में कार्यरत यशोदा देवी की मौत पर स्टार फैक्ट्री वर्कर्स ने फैक्ट्री के बाहर जमकर हंगामा किया। मृतक की बहन देवकी का कहना है कि फैक्ट्री की गाड़ी हमें घर के बाहर छोड़ जाती है, लेकिन रात को गाड़ी के ड्राइवर ने सड़क के दूसरी ओर उतार दिया, जिसकी वजह से हादसा हुआ। गड़साना के HKM कॉलेज प्रशासन द्वारा यूनिवर्सिटी के नियमों को नहीं मानने का आरोप लगाते हुए स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष शोभा सिंह ढिल्लों ने युवाओं के साथ मिलकर HKM कॉलेज के बाहर धरना दिया। चित्तौड़गढ़ में एक फार्म हाउस में सटोरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने मौके से 31 आरोपियों को गिरफ्तार कर 7 लाख से ज्यादा नकद समेत 1 दर्जन से ज्यादा वाहन और करीब 34 मोबाइल जब्त किए। गिरफ्तार किए गए आरोपी भीलवाड़ा जिले और चित्तौड़गढ़ जिले के निवासी। अनूपगढ़ पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को 9 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार कर NDPS में मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच रावला थानाधिकारी को सौंपी। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में बीते 3 महीने से फरार चल रहे एक तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस अब आरोपी तस्कर से मादक पदार्थों के विषय में पूछताछ करने में जुटी। उदयपुर के सनवाड़ कस्बे में चोरी की बड़ी वारदात। बंशीलाल सोनी नाम के व्यक्ति के घर पर चोरी हो गई। 80 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना और 2 लाख की नकदी चोरों ने की पार। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। अलवर जिले के खेड़ली के हिंडौन रोड से 3 किलोमीटर दूर इंडियन ऑयल पंप पर बदमाशों ने हथियार के दम पर सेल्समैन से 17,000 रुपए लूट लिए। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल पंप पर रात करीब 8:45 पर बाइक से आए 3 बदमाशों ने सेल्समैन की कनपट्टी पर कट्टा लगा दिया और 17,000 रुपए कैश और मोबाइल छीन कर फरार हो गए। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद। भिवाड़ी में 85 साल के
रामबली त्रिपाठी दोपहर में जब घूमने के लिए घर से बाहर निकले तो पीछे से एक अज्ञात बदमाश उनके पास पहुंचा और उनके बेटे के एक्सीडेंट की बात कहकर बुजुर्ग को प्रेसिडेंसी स्कूल के पीछे ले गया और चाकू के दम पर 1.5 तोले की सोने की चेन और अंगूठी लूट ली। बदमाश बुजुर्ग को नशीला पदार्थ सुंघाकर मौके से फरार हो। वो फटकड़ा हुआ और कुछ मेरे यहाँ लगाया पीछे और कहता जल्दी कर, तो मैं चैन पहन लेते तो चैन उतार लिए, वो अंगूठी पहन लेते अंगूठी डाल ली और स्कूटी बन गई। कहा पूरा चाकू था कुछ, अच्छा पीछे खड़ा था वो, मैं जाने नहीं पाया, तो मैं समझू कुछ नशा चढ़ गया तो मैं बैठ। अलवर की भिवाड़ी में एक युवक अपनी लापता पत्नी और बच्चों की तलाश के लिए लगातार पुलिस से गुहार लगा रहा है, लेकिन आरोप है कि पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। दरअसल भिवाड़ी में रहकर मजदूरी करने वाले यूपी के युवक पवन कुमार की पत्नी और 3 बच्चे बीते 8 अगस्त से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हैं, लेकिन पुलिस न तो एफआईआर दर्ज कर रही है न ही लापता परिजनों की तलाश कर रही है। सर यहाँ से दवाई लेने के 3 बच्चे कापियाँ भी साथ में ले गए। एक जगह वहाँ पे देखा तो थे लोगों ने कैमरा में, उसके बाद में सर पता ही नहीं कहाँ गए। आज सर 8 दिन हो गए सर, कहीं नहीं मिल रहे सर बच्चे। सर ये कहते हैं कहीं पैसे दो, यानी या अदालत जाओ, एसपी ऑफिस 4-5 बार गए, वहाँ भी मना कर दिया सर। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य शिव भगवान नाखा ने भी सुराना पहुंचकर छात्र इंद्र कुमार के परिजनों को सांत्वना दी। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य शिव भगवान नाखा ने मामले में संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को त्वरित निष्पक्ष कार्रवाई कर परिवारजनों को उचित न्याय दिलाने के निर्देश दिए। इस तरह की जो घटनाएं हैं काफ़ी निंदनीय है। जो घटना हुई है और जो दोषी पाया जा रहा है उसको गिरफ्तार भी किया जा चुका है और आगे की कार्रवाई न्यायपालिका के द्वारा जल्दी से उसको सजा दें। हम लोग सब लोग प्रयासरत हैं, सरकार प्रयासरत है, बाल आयोग प्रयासरत है, बाकी जो अधिकारी यहाँ का प्रशासन है पूरे प्रयास है। पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार भी कर लिया। उधर झुंझुनू के बुहाना में विश्वास पात्र नौकर ही अपने साथी के साथ मिलकर ज्वेलरी की दुकान में 65 लाख रुपए की बड़ी लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। तो रात के वक्त वो आया पता नहीं कितने बजे और दुकान का ताला खोल करके तिजोरी की चाबी साथ लाया था और सारा सामान छोड़ने का और चांदी का वो सारा चोर कर लेगा। और घर से क्या क्या हुआ है ये पता नहीं है, अभी जांच करने में पता लगेगा। लेकिन तकरीबन ये समझ लो कि 80 किलो के आसपास चांदी थी और नहीं 40 किलो चांदी और 800 ग्राम सोना। डूंगरपुर जिले में जिला क्रिकेट संघ के बैंक खाते से धोखाधड़ी करते हुए 4 लाख की राशि निकालने का मामला सामने आया। जिला क्रिकेट संघ के सचिव सुशील जैन ने कोतवाली थाने में जिला क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव और बैंक मैनेजर समेत 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जितेंद्र श्रीमाली, मोहसिन राजा और बैंक मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। और साथ ही हमारा जो आरसी द्वारा सामान दिया जाता है जिला क्रिकेट संघ को, जो हमने सूची एफआईआर में संकलन की थी, वो ग्राउंड से सामान गायब है। तो वो सामान भी इन लोगों ने शायद कहीं बेच दिया है या कहीं अन्य जगह लगे छुपा दिया है, चोरी किया, जो भी है वो पुलिस ही बरामद करके उनको देगी। अनूपगढ़ के 4A गांव में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। यहाँ घरेलू कलह के चलते पति पत्नी ने बुधवार देर रात कीटनाशक भी लिए, जिसके बाद पत्नी की मौत हो गई। अजमेर भीलवाड़ा जिले के बॉर्डर पर स्थित विजयनगर के पास नेशनल हाईवे संख्या 79 पर एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में पति पत्नी और चालक की मौके पर ही मौत। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल अज्ञात शव को मोर्चे में रखवाकर मृतक की शिनाख्त की कोशिशें जारी। बीकानेर के नोखा में देर रात बारिश के कारण पुराने खनन क्षेत्र की बजरी की खान धंस गई। खान में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे, बच्चे के शव को बाहर निकाला, सीएचसी मोर्चरी में रखवाया। नोखा के वार्ड संख्या 26 में रात 10 बजे खान धंसने से एक बच्चे की मौत। प्रतापगढ़ के दरियावद में मुंगाना बांसवाड़ा मार्ग पर प्रशासन की लापरवाही किसी बड़ी सड़क हादसे को न्योता दे रही है। बीते 1 साल से सड़क पर करीब 40 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा गड्ढा बना हुआ है, जिसके चलते कई राहगीर हादसे का शिकार हुए। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड मुख्यालय क्षेत्र के दलोट कस्बे में अनियंत्रित बस खाई में उतरने से हादसा हो गया। हादसे में बस चालक समेत 8 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बस के स्टीयरिंग फेल होने और निर्माणाधीन सड़क पर डाली गई मिट्टी में फंसने से ये बस खाई में उतरी।
उद्योग नगर थाना अंतर्गत ग्राम बहाला में प्याज की फसल में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय उसके प्रभाव में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। थाना पुलिस द्वारा मृतक का सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया। अलवर जिले के शाहजहांपुर क्षेत्र के फौलादपुर गांव में गाय में लंपे वायरस के लक्षण मिलने से पशु मालिक और मिला चौधरी परेशान। पशु मालिक ने चिकित्सक पर लगाया आरोप, उनकी गाय में लंपे वायरस के लक्षण दिखने के बावजूद चिकित्सक गाय को देखने नहीं आ रहे। जालौर के सुराड़ा में छात्रा इंद्र मेघवाल के मौत का मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सर्व समाज की सभा, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़। झुंझुनू के मंडावा में मुन्नी देवी मित्तल की ओर से गौशाला में टीन शेड लगवाया गया। गौशाला प्रबंधक समिति ने जताया आभार। बांसवाड़ा जिले में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। जिले के सभी कॉलेजों में छात्र संगठन के पदाधिकारी बैठक करते हुए और प्रचार करते नजर आ रहे हैं। आज शहर में एसटी, एससी और एनएसयूआई छात्र संगठन की संयुक्त बैठक आयोजित। जो आगामी छात्र संघ के चुनाव है उसको लेकर के एसटी छात्र संघ और एनएसयूआई गठबंधन चुनाव लड़ते हैं और अब की बार पूरे बांसवाड़ा जिले में एसटी छात्र संघ का पैनल बैठेगा और बड़े हर्ष और खुशी के साथ में बांसवाड़ा जिले के तमाम कॉलेजों के छात्र यहाँ उपस्थित हुए हैं। मंत्री जी का भाषण होगा। एसटी शासन से एसटी शासन मंत्री जी की देन है जिन्होंने एसटी शासन की नींव रखी थी। आज एसटी शासन बांसवाड़ा जिले में बहुत बड़ी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ता है। पाली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर शहर मेल गेट स्थित शिक्षा समिति की ओर से संचालित हंस निर्माण सरस्वती विद्यालय में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जैसलमेर में जिला स्तर पर जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति की परियोजना को सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। पाली जिले के दूसरे बड़ी पेयजल आपूर्ति स्रोत हेमावास बांध में बीते 4 दिनों से हो रही अच्छी बारिश के चलते 14 फीट पानी की आवक हुई है। बांध में 4 साल बाद पानी आने से लोगों ने राहत की सांस ली। करौली जिला मुख्यालय पर 3 दिवसीय शारीरिक शिक्षक शैक्षिक संगोष्ठी का समापन हुआ। स्थानीय रिसोर्ट में आयोजित संगोष्ठी में ग्रामीण ओलंपिक के सफल आयोजन की रणनीति, खेल में तकनीकी सुधार, विद्यालय में खेल का विस्तार समेत खेल मैदान और संसाधनों के विकास पर चर्चा। संगोष्ठी का हमारा मुख्य जो मुद्दा है वो हमने ये रखा है कि जो अभी गवर्नमेंट ने हमारे 23 नए गेम इंक्लूड किए हैं जिनको शामिल किया गया है, उनको हमने विशेष मुद्दा बना के हमारे जो रेफरी क्लिनिक में जो लोग प्रशिक्षण लेके आए हैं अदर डिस्ट्रिक्टों से, उनके द्वारा हमने हमारे जिले के शारीरिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करवाया है, जिससे कि हमें आने वाले समय में या इस प्रतियोगिता को आयोजन करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। भरतपुर सारस चौराहे पर ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर भरतपुर शहर के विधायक और मंत्री सुभाष गर्ग को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि सारस चौराहे पर आए दिन होते रहते हादसे, रसूख के चलते नहीं बनाया जा रहा इस मार्ग पर फ्लाईओवर। जालौर के सायला उपखंड के सुराड़ा में निजी विद्यालय के छात्र इंद्र मेघवाल की मौत के बाद पीड़ित के घर नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है। एआईसीसी के महासचिव प्रदीप नरवाल भी बीती शाम सुराड़ा गांव पहुंचे। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और सरकार की ओर से दिए जाने वाले सहयोग और सहायता का आश्वासन दिया। भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपाल तंवर भी बुधवार शाम सुराड़ा गांव पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। झुंझुनू जिले में लगातार बढ़ रहा लंपे वायरस का संक्रमण। पशुपालन विभाग ने अब तक 19,000 से ज्यादा पशुओं का सर्वे कराया। सर्वे के दौरान 3,233 पशुओं में मिले लंपे वायरस के लक्षण। जिले में अब तक लंपे वायरस के चलते 126 पशुओं की हो चुकी है मौत। गरसाना में गौवंशों में फैले लंपे वायरस से गौवंशों को बचाने के लिए युवाओं के सामूहिक प्रयासों में से एक अनूठी पहल शुरू हुई है। गौ सेवकों ने आवारा पशुओं के लिए बूस्टर दलिया तैयार किया, जिससे पशुओं को उपयुक्त ऊर्जा मिल सकेगी। सेवा भारती समिति जयपुर की ओर से स्मिता स्वयं रक्षा मिशन के तहत महिलाओं के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं और सम्मान समारोह का आयोजन करवाया गया। प्रतियोगिताओं में पद्मश्री लोक नृत्यांगना गुलाबों की मौजूदगी में महिला डॉक्टर, उद्योगपति समेत अन्य प्रोफेशनल्स शामिल हुए। आजादी के अमृत महोत्सव पर सेवा भारती समिति कई कार्यक्रमों का आयोजन करती है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में लोहारगल क्षेत्र में बाबा मालकेतु की 24 कोसीय परिक्रमा और वार्षिक लखी मेले को लेकर पुलिस प्रशासन समेत सरकारी विभागों के अधिकारी कर्मचारी तीर्थराज लोहारगल पहुंचे। माहेश्वरी भवन में तैयारी को लेकर बैठक हुई। बैठक में व्यवस्थाओं के सुधार को लेकर आमजनों से चर्चा की। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें